ड्रामा सीरियल जैन के पाकिस्तान वापस आने की खबर इस बार ईमान को भी हो ही गई, जब समन का रिश्ता इस बार जैन के साथ तय करवाना चाहता है जामिन भी। उधर जमील इस बार बच्चों के पीछे पड़ चुका है, लेकिन इस बार उसकी माँ उसे समझा देती है कि कोई भी ऐसा पंगा ना लेना कि तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। जैन ने इस बार ईमान को सलार को छोड़ने का भी कह ही दिया। आने वाले की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। घर में जमील जिसका इस बार केस चल रहा है सवेरा के साथ, वो कभी भी सवेरा से पंगा लेगा तो इस बार उसे महंगा ही पड़ेगा। इस बार उसकी माँ उसे समझा देती है, कहती है कि कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिसकी वजह से तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ जाए। कोर्ट कचहरी में है हमारा मामला, अब कोई नया तमाशा ना खड़ा करना प्लीज। लेकिन जमील बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसने ये सोच रखी हुई है कि वो दोबारा से सवेरा को जबरदस्ती अपने पास लेकर आएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी इस बार भूल ही है। जमील इस बार दोबारा से पहुंच गया सवेरा के घर की तरफ, जहां पर सवेरा अपनी बच्ची का माथा चूम रही है और उसे स्कूल भेज रही है, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए इस बार उसने रक्षा लिखवा ही लिया है। जमील ने ये सोच रखी हुई थी कि सवेरा अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन स्कूल के लिए जब रक्षा लगवाते हुए देखता है तो यहाँ पर उन्हें देखता ही रहता है। उसके ऊपर पूरी नजर रख रहा है कि कहीं समीर दोबारा से ना कहीं उसके पीछे आ जाए, क्योंकि जमील के जहन में सिर्फ और सिर्फ अब यही बात है कि सवेरा और समीर का इस बार अफेयर चल ही पड़ा है, जिसकी वजह से वो उससे दूर जाना चाहती है। चुप चुप के देख रहा है, पूरी नजर रख रहा है सवेरा के ऊपर कि कौन उसके बच्चों को लेकर आ रहा है, कौन जा रहा है। उधर ईमान को जब इस बार कॉल आती है जैन की, तो वो अपनी बहन को भी बता देती है, कहती है कि मुझे जैन की ना कॉल आई थी, उसने मुझे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना और मरना मत तब तक जब तक मैं आ ना जाऊँ। सवेरा यह बात सुनने के बाद ईमान को समझाती है कि कभी भी इस बार उसकी तरफ मत लौटना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी जिंदगी तबाह हो जाए। सलार अगर तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है तो तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है। सलार ईमान को लेने के लिए पहुंच ही गया अपनी बड़ी गाड़ी में, जहां पर वो उसे लेकर जा रहा है। ईमान कहती है कि बाबा की फिजियोथेरेपी चल रही है, अभी 6 सेशन होने को हैं, 3 सेशन हो चुके हैं, टोटल 6 हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। आखिर ईमान की जिंदगी में जब से सलार आया है वाकई रोशनी ही आ चुकी है उसकी जिंदगी में। घर में आने के बाद यहाँ पर सलार बैठा हुआ स्केच बना रहा होता है और उधर पीछे ईमान अपने ही कामों में लगी होती है, ऑफिस के कामों में। उधर जैन इस बार मॉल में पहुंच ही गया, जहाँ पर वो ईमान को लेकर गया था और ईमान वहाँ पर शादी की शॉपिंग कर रहे थे और वो जगह देख रहा है जहाँ पर ईमान के साथ वो गया था और अपनी माँ को भी याद कर रहा होता है। उधर शाइस्ता के बहनोई की बेटी इस बार जिसका रिश्ता लेकर जा रहा है, यहाँ पर जैन उन्हें अपने साथ बिठाए हुए लेकर जा रहा है सलार के ही घर में, जहाँ पर फरहान का रिश्ता इस बार राह के साथ होने जा रहा होता है। उधर घर में फरहान, यहाँ पर शैला, जामिन, बानो अपा और जैन भी मौजूद होते हैं, लेकिन उस वक्त घर में सलार और ईमान मौजूद नहीं होते। उधर घर में रिश्ते इस बार तय होने को जा रहा होता है, जहाँ पर ये शर्त रखी जाती है कि आप बानो अपा ये जो आपका पोता है ना, इसके साथ हमारी बेटी सुम्बुल की भी शादी होगी, फिर ही राह के साथ उसकी शादी होगी। ये डिमांड रखती जाती है। यहाँ पर घर वाले उठकर चले ही जाते हैं। जैन यहाँ पर अक्का बक्का रह जाता है कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। फरहान भी इस बार धमकी लगा ही देता है अपने घर वालों के सामने। इस बार कहता है कि शादी तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो लोग अपनी बेटी का सोचकर आए थे और मैं अपनी बेटी का सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी समन की शादी उस लड़के जैन के साथ हो जाए, इसी में बेहतरी है। यहाँ पर खड़े खड़े समन और फरहान भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर जैन कहता है कि एक रिश्ते को जोड़ने के लिए हम ना जबरदस्ती दूसरा रिश्ता नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर वो तो साफ साफ मना कर ही देता है, लेकिन यहाँ पर फरहान भी जिद लगाए बैठा हुआ है कि अगर वो शादी करेगा तो राह के साथ ही करेगा। उधर घर में जब बैठे होते हैं सलार और ईमान आपस में, तो उधर समन भी पहुंच ही जाती है। समर वहाँ पर जाकर कहती है कि रिश्ता देखने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर जैन और राह के घर वाले भी अपने भाई को सारा का सारा माजरा सुना देती है। कहती है कि फरहान भाई और राह की शादी उसी शर्त के ऊपर होगी जब मेरी शादी जैन के साथ होगी, क्योंकि ये बाबा की डिमांड है। जैन का नाम सुनने के बाद यहाँ पर पीछे से हक्की बक्की रह जाती है। ईमान भी सोचती है कि जैन कौन सा जैन। यहाँ पर इस बार जैन का भी उसे अंदाजा हो ही जाता है कि इस बार रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं जामिन साही समन का जैन के साथ। उधर ईमान जो इस बार सलार से किसी किस्म
قسم کا کوई भी पर्दा नहीं रखना चाहती। बता ही देती है, कहती है कि मेरी शादी के टूटने के पीछे रीजन जैन की माँ और यहाँ पर जमील भाई थे। इसमें जैन का बिल्कुल भी कोई भी कसूर नहीं था। उसके घर के लालच की वजह से नहीं टूटी थी, बल्कि जमील भाई की वजह से टूटी थी। जमील भाई ने ही उसकी माँ को वर्गलाया। उनके घर वाले लालची नहीं थे। इस बार उसके जहन के मुताबिक जैन साफ हो ही गया। ईमान इस बार दोबारा से जैन के पास ही जाने वाली है। जब वो बाहर गई होती है, यहाँ पर उसका आमना सामने इस बार जैन के साथ हो ही जाता है। जैन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बिठा लेता है और उसे कहता है कि मैं कभी भी किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मैंने मोहब्बत की थी तुम्हारे साथ और तुमने मुझे मोहब्बत में इतना बड़ा धोखा दे दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बेहतरी इसी में है कि इस बार तुम्हारे जिसके साथ भी निकाह हो चुका है, सलार के साथ ही क्यों ना हो, उसे छोड़ दो और दोबारा से मेरी जिंदगी में आ जाओ। इस बार राह और फरहान की शादी के मौके के ऊपर डांस चल रहा होगा, जहाँ पर ईमान और सलार बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसी शादी के मौके के ऊपर यहाँ पर जैन भी पहुँच जाता है। जैन इस बार ईमान के सामने आकर खड़ा हो ही जाता है। जैन ने इस बार सोच रखा है कि वो अपनी मोहब्बत को हासिल करके ही रहेगा, जिस तरह से उसकी माँ ने रद्द किया था यहाँ पर ईमान को, और खुद भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसके चले जाने के बाद जैन की जिंदगी तो मुश्किलात में आई, लेकिन दोबारा से जब उसके सामने ईमान आती है तो अपनी फीलिंग दोबारा से उसके लिए जगा ही लेता है। दूसरी जानिब जामिन घर में अपनी पुरानी बातें दोहराना शुरू हो चुका है कि इन्हों के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा एहसान किया, आज यही बच्चे मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस बार जब फरहान भी सलार के कांधे के साथ कांधा लगाकर और कदम के साथ कंधब लगाकर चलेगा तो ये बात भी बर्दाश्त ना हो पाएगी जामिन से। जामिन कहता है कि इनके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट